मनोज काका जी, जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूं तो आपकी पहचान, आपका नाम मनोज काका जी, आपकी पहचान समाजवादी पार्टी के नेता, और आपके नाम से मनोज काका जी जाहिर भी नहीं होता कि जाति क्या है। तो ये जाति लिखना इतना जरूरी क्यों है? प्राची, सर्वप्रथम तो आपके इस समता भरे भाव का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। मैं खुद भी बहुत सम्मान करता हूं कि आपने कम से कम एक इस तरह का आपने भाव रखा है, और इसीलिए हमने जो अपना जिस तबके से मैं आता हूं, मैं पिछड़े तबके से आता हूं, लेकिन तमाम तरह के जाति भेदभाव और तमाम तरह के दंशों को सुनते हुए ही हमने ये निर्णय लिया कि हमारे नाम के आगे से यादव सिंह ये सब हट करके हमारा नाम मनोज काका, चूंकि उपनाम हमारा काका है तो हमने मनोज काका कर लिया उसके संदर्भ में ये। लेकिन ये जो सवाल आपने हमसे पूछा, ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा जाति के श्रेष्ठता भाव रखने वाले और सबसे ज्यादा जाति विष से और धार्मिक उन्माद से भरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछे जाने चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या कारण है कि जब बांदा यूनिवर्सिटी में 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है तो 13 उनके स्वजाति हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या कारण है कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टर उनके स्वजाति रहता है, डीजीपी उनका स्वजाति रहता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या कारण है कि उनके खुद के गोरखपुर में सबसे ज्यादा 80% थाने पर उनके स्वजाति लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या कारण है कि अपने स्वजाति माफियाओं को वो खुली छूट दे देते हैं कि आप अपराध करो, आप लोगों की जमीनें कब्जा करो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जो लोग स्वयं इतने जाति विष से भरे हुए हैं उनसे आप समता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं, लेकिन मनोज काका जी, जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, जिन बातों का आपने जिक्र किया, आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, आपने अपने बारे में बताया, देखिए ना तो यहाँ कोई जाति पूछ रहा है और ना किसी को भी जाति पूछने का अधिकार इस देश में होना चाहिए। यही सरकार का ऑर्डर कह रहा है और यही हाई कोर्ट का भी ऑर्डर कह रहा है। तो इसका तो फिर आप स्वागत कीजिए ना कि कम से कम एक शुरुआत तो हो रही है कि मैंडेटरी नहीं है कि हम बैठे मनोज काका जी, राजेश चौधरी जी, मलूक नागर जी या सतीश प्रकाश जी कोई भी अपनी जाति बताए। प्राची, आपके सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो एक बात है ना कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घरे ने, उस व्यक्ति से किसी का आचरण देख करके वो किस तरह का व्यवहार भविष्य में व्यवहारित करेगा उसका अंदाजा लगाया जाता है। तो ये सवाल तो उस मुख्यमंत्री से होने चाहिए ना, जिस मुख्यमंत्री ने अपने जीवन में सारे निर्णय, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री 22,000 दलितों पिछड़ों के हक खा गए, उनसे क्यों न पूछा जाए कि आपने सवर्णों का, अपने जाति के लोगों का हक क्यों नहीं खा गए भाई? आपने दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों को देख के ही आपके मन में इतना विद्वेष क्यों भर जाता है? आप उस सदन में बोलते हैं, जिस सदन के आप मुखिया हैं, सदन के मुखिया हैं आप, लोग ना कोई जाति लिखेगा, ना कोई जाति को फ्लॉट करेगा, मनोज काका जी, ना कोई जाति लिखेगा, ना कोई जाति को फ्लॉट करेगा। तो जो जितनी शिकायतें आपकी सरकार से हैं उन शिकायतों को दूर होने की गुंजाइश तो कम से कम होगी ना। मान तो रहे ना कि अच्छी शुरुआत है, इसका विरोध तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। प्राची, आपके सारे सवालों से हम संबद्ध हो रहे हैं, सहमत हो रहे हैं। कोई सिर्फ बात से नहीं, परिवर्तन हर तरह के होते हैं। एक हृदय परिवर्तन होता है, एक सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और वैचारिक परिवर्तन। जिनके मन में स्वयं विष भरा, अखिलेश यादव जी का घर क्यों धुलवा दिया गया, आप हमें इसका जवाब दे दीजिए। वो मंदिर गए तो क्यों मंदिर धुलवा दिया गया, हमें इसका जवाब दे दीजिए। अब वहां पर चंद्रशेखर ने, जो हमारे पार्टी का नहीं है, चंद्रशेखर ने मालवीय जी को माला पहना दिया बनारस में, तो मालवीय जी को दूध से मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दे देती हूं, लेकिन मनोज काका जी, आप बेहतर समझते हैं कि सरकारें मन और मंशा से नहीं, ऑर्डर से चला करती हैं। आज जो ऑफिशियल ऑर्डर आया है उस ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक तो मुझे लगता है आप लोग भी स्वागत कीजिएगा। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया, मैं सवाल पूछती हूँ। राजेश चौधरी जी बताइए, आज इस सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जी भी कहते हैं और उनके मन में बड़ी पीड़ा है, घर धुलवाया था कि नहीं धुलवाया था आप लोगों ने जब उन्होंने अपना घर खाली किया था? देखिए, जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। अखिलेश यादव जी की पार्टी का जन्म तो जाति से ही हुआ है। इनकी जो दुकान है उसका शटर जाति से ही खुलता है और जाति पे ही जाकर के बंद हो जाता है। अब इनका आप इतिहास देख लीजिए और भविष्य में क्या होने वाला है इसकी कल्पना कर लीजिए। वर्तमान क्या है? अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, राम गोपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी, अक्षय यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी और बड़ी लंबी श्रृंखला है। एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी और कहते हैं एम बाई फैक्टर।
यादव और मुसलमान एक हो जाओ, यादव और मुसलमान एक हो जाओ। इस विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग जातिवादी हैं, या भारतीय जनता पार्टी जो सर्व समाज की पार्टी है, जिसपे ये आरोप लगा रहे हैं, कितना मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कि डीजीपी उत्तर प्रदेश के ठाकुर हैं। अभी इन्होंने कहा राजीव कृष्ण गुप्ता जी को दुनिया जानती है, आईपीएस अधिकारी। भाई क्यों झूठ बोल रहे हो इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके? आप क्यों झूठ बोल रहे हो? डीजीपी को कोई नहीं जानता क्या? ये छुपी हुई बातें पब्लिक डोमेन में नहीं है क्या? कौन इसके उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है, देख लीजिए ना। हाँ। तो ये तो केवल जाति को और पीडीए का क्या मतलब है? पीडीए में जाति नहीं जुड़ी हुई है क्या? पिछड़े, दलित और मुसलमान एक हो जाओ, कौन हल्ला मचा रहा है? इसमें जाति नहीं छुपी हुई है। मुसलमानों के साथ पिछड़े मिल जाओ, मुसलमानों के साथ दलित मिल जाओ, तो अरे भाई अगड़ों को भी जोड़ लो। उन्होंने क्या बुरा कर दिया है? उन्होंने कुछ पाप कर दिया है क्या आप अगड़ों को पास नहीं आने देंगे? ऐसा कौन सा पाप उन्होंने कर दिया है? कोई भी राजनीतिक दल बनता है तो सब समाज को लेकर के बनता है। अच्छा, इनको उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा मिलता नहीं, और कोई मुद्दा मिलता नहीं। इनकी सरकार थी, अखिलेश यादव जी गुंडागर्दी। मुझे यही तो राजेश चौधरी जी आपसे समझना है अभी।